हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्टनिंग सा लुक। सो लेट्स गो। फर्स्टली वी हैव टू पैप अवर स्किन विद द मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ ऑल स्किन टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र। ये काफ़ी जेंटल मॉइस्चराइज़र है, सो आप किसी भी स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हो। So after moisturizer we use primer for the stability of the base। मैं यहाँ पे Forever 52 का रिफ्लेक्स प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। You have to use primer always in a minimal quantity, it's enough for the base। एंड हियर आई एम यूजिंग अ नॉन ब्लेंड ब्रश फॉर द ब्लेंडिंग द प्राइमर। आपको अच्छे से ब्लेंड करना है पूरे फेस पे, जिससे हमारा बेस काफ़ी स्टेबल और स्मूथ रहेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ फेस करेक्शन। फेस करेक्शन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस का कंसीलर विच इज़ टू टोन डार्कर फ्रॉम माई टोन। सो द शेड नेम इज़ वार्म सेड। मैं डार्कर कंसीलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट हैव एनी डार्क पिगमेंटेशन, सो ऑरेंज कलर करेक्टर भी अवॉइड ही करती हूँ यूज़ करना, इसलिए मैंने यहाँ पे टू टोन डार्को कंसीलर यूज़ किया है। आफ्टर दैट आपको एक मिनी ब्लेंडर ले लेना है या मिनी ब्रश, वॉट एवर यू वांट टू यूज़ आप यूज़ कर सकते हो, बट आपको हमेशा ब्लेंडर हो या ब्रश डैबिंग मोशन और अंडर प्रेशर में ही यूज़ करना है, सो दैट आपका प्रोडक्ट काफ़ी कंज्यूम कर लेता है। प्रोबेबिलिटी ब्लेंडर से आपके प्रोडक्ट काफ़ी कंज्यूम कर लेते हैं, तो मैं आपको ब्रश ही सजेस्ट करूँगी यूज़ करना। मैंने अंडर आइज़ को, माउथ एरिया को, फोरहेड को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और हमेशा आपको अंडर प्रेशर ही यूज़ करना है। प्रोडक्ट आपको विजिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट विजिबल नहीं रहेगा तो हाई चांसेस है फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने की। तो अगर मैंने करेक्शन किया तो आप देख पा रहे होगे कि येलोनेस दिख रही होगी मेरे फेस पे। सो या एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ फाउंडेशन। मैं यहाँ फॉरएवर 52 और शार्लेट टिलबरी का फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ। फॉरएवर 52 का शेड नेम है फ्रेंच टोस्ट एंड शार्लेट टिलबरी का न्यूट्रल। दोनों को मैंने सिंगल सिंगल पंप ही यूज़ किया है बिकॉज दोनों ही फुल कवरेज फाउंडेशन है, एंड दोनों को अच्छे से मिक्स करके पॉश के फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश से मैंने अप्लाई कर रही हूँ। आपने पूरे फेस पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। नोज़ कॉर्नर्स, लिप कॉर्नर्स पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। आपको नोज़ एरिया हो गया, आपको फोरहेड एरिया हो गया, आपको सब एरियाज अपने कवर करने हैं, एंड एप्लीकेशन भी आपको डैबिंग मोशन में ही करनी है। Then I'm using MAC Prep and Prime Fixing Spray for the hydration. Now I'm taking the foundation blending brush from Frosh and starting blending in a dabbing motion. Blend it well to all over the face. Cover all the nose area and the ears, mouth corners पे आपको अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि कॉर्नर्स पे हमेशा फाउंडेशन हो ये सब छूट जाता है, तो वो एरिया बाद में दिखता है। सो आपको ये एरियाज अच्छे से कवर करने हैं। रेदर देन ब्रश आप ब्यूटी ब्लेंडर्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ब्लेंडर्स इसलिए अवॉइड करती हूँ फर्स्टली यूज़ करना बिकॉज वो प्रोडक्ट्स काफ़ी कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए आप ब्रश यूज़ करो आफ्टर आपको ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ करने हैं। सो इट्स टाइम फॉर द हाईलाइटिंग, फेस हाईलाइटिंग। आपको अपने हाई पॉइंट्स पे फेस हाईलाइटिंग करनी है, लाइक अंडर आइज, माउथ एरिया, नोज़ एंड फोरहेड एंड चिक्स ऑन योर लोअर चिक साइड। So here I am using again Too Faced concealer. I am the biggest fan of this concealer and I think मैं यहाँ पे वैनिला शेड यूज़ कर रही हूँ जो मेरे टोन से 2 टोन या 1 टोन लाइटर है, एंड दिस कंसीलर आर द बेस्टेस्ट कंसीलर। ये काफ़ी हाइड्रेटेड रहते हैं throughout the time। Here I am using a wet beauty blender to blend the concealer to set the foundation, and मैंने यहाँ काफ़ी minimal highlighting की है because my face doesn't need as much as highlighting। अगर आपके face को need है so you can give more coverage to the highlighting points, and you have to blend the concealer to the specific direction and you have to blend the fast because the dry concealer gives you more patchy effect, but this time we use Too Faced concealer जो कि काफ़ी hydrating है। so keep blend and blending। एंड मैं यहाँ पे PSA का ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो दिस टाइम फॉर द लिटिल बिट अ क्रीम ब्रॉन्जिंग। आई एम यूजिंग इट जस्ट फॉर द रिफ्लेक्शन, एंड मैं यहाँ पे काफ़ी मिनिमल प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस प्रोडक्ट फ्रॉम क्लैलन, एंड मुझे शेड नेम याद नहीं है, आई थिंक इट इज़ फ्रॉम डर्मा,
and just define your jaw lines and cheekbone area. Blend it well in a circular motion and upward direction. Now I am applying the liquid blush from the Forever 52, the Juicy Cheeks. And we have to apply all the creamy liquid products before fixing the base. After, you can use only powder products. These blush are highly pigmented and very smooth blend हो काफ़ी smoothly blend हो जाते हैं and you have to apply it in the upward direction for the lifted blended look. So for the application, the brush I am using, it's from I think Milagro and this is a dupe of Real Technique brush and वो काफ़ी अच्छा ब्रश है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी. सो फॉर द फिक्सिंग द बेस मैंने यहाँ पे मिनी पफ़ी ले लिया है एंड दिस पफ़ी इज़ फ्रॉम PSC. द लूज पाउडर इज़ फ्रॉम लॉरा मैसिया. आई एम कवरिंग द अंडर आइज एंड देन द माउथ एरिया. आपको काफ़ी अच्छे से फिक्स करना है इन एरियाज़ को क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस रहते हैं क्रीजेस आने के. कवर ऑल द फेस इन अ डैबिंग मोशन. आपको पफ़ी भी प्रॉपर डैबिंग मोशन में ही यूज़ करना है. ऑल यू कैन सी कैसे मैं यूज़ कर रही हूँ. सो अगेन इट्स अ ब्लश टाइम. हमें पाउडर ब्लश हमेशा यूज़ करना चाहिए जस्ट बिकॉज वो हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है ब्लश की. नहीं तो पाउडर, अगर आप ओनली पाउडर ब्रश यूज़ करोगे तो वो उड़ जाएगा, दिखेगा ही नहीं. तो इसलिए हम लिक्विड एंड पाउडर हमें दोनों यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. And again the brush from the Posh Beauty and the powder blush from Forever 52. Coming to the next step, which is powder highlighter. For the highlighter, I'm using Dior ka Backstage highlighter. This is one of my favorite highlighters. I'm using it on my apple of the cheeks and it gives a very natural glow on my face. It's so smooth and इसके particles भी काफ़ी अच्छे हैं. and डियोर आई थिंक डियोर का बैकस्टेज हाइलाइटर सबका वन ऑफ द फेवरेट हाइलाइटर में से ही है. लिटिल बिट ऑन माई नोज टिप आई एम यूजिंग. एंड आपको थोड़ा सा फोरहेड पे भी आप यूज़ कर सकते हो, बट जिसका छोटा फोरहेड है, ऑन अ बिग फोरहेड आप अवॉइड कर सकते हो इसे यूज़ करना. एंड फॉर द लिप लाइनर आई एम यूजिंग इट फ्रॉम मार्स आई थिंक एंड शेड नेम इज़ चॉकलेट. रिसेंट ही मैंने इससे अपनी वैनिटी पे ऐड किया है. इट इज़ फ्रॉम ड्रग स्टोर. ये काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है, सो आप इसे यूज़ कर सकते हो. ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, अफोर्डेबल भी है. आई थिंक इट कम्स अंडर 300 to 500 rupees. So guys, try it out and thanks me later. And then I'm using a lip tint for the ombre effect on my lips. This is a dupe of Benefit. And finally I'm applying the lipstick from Lover. Shade name is Crystal Cosmo. And I love this peachy pink kind of shade from this lipstick. And this is my final look. So please tell me in the comment section आपको कैसा लगा ये look. Thanks for watching.